जले में, है ना, जले में क्या छिटकना, फिर आचारी तो बोलो, ऐसा करो चंदा, आचारी तो फिर तुम कहता रहो दया नहीं आती। अरे महाराज क्या होता है एक दिन, अरे एक दिन आगे नहीं 2 दिन भी आगे हो सकता है, लेकिन तुमने छपवाया है इसलिए तुम करो। वो करवाया भीषण गर्मी में, रात भर ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, कमंडल का पानी डाल के अमृत धारा लगाएगा, झंडू बाम लगाए, कितना भी पोतरो, जब पेट में पानी जाएगा तभी तसल्ली मिलेगी। क्या मिलेगी? हाँ, तो वे अब इतने उल्टे सुलटे हो। आचार्य महाराज ने कहा कि समझ में आया। अब उससे उसी समय कान पकड़ के नियम ले लिया, आज के बाद कभी भी, बोलो जी, कभी भी केसरोंच करने का, हाँ हम नहीं बोलेंगे, आपसे बुलवाएंगे। आज पंडित जी साहब ध्यान रखना, न छप जाए और फिर भग जाए, है ना। नियम ले लिया कि आज के बाद में कभी केसरोंच करने का पॉम्पलेट नहीं छपवाऊंगा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं भैया ये ध्यान रख के चलना, अकेले कमरे में करना नहीं, और पहले से किसी को देखो, 2 चित्ते भी हमारा, पट्टे भी हमारा, अकेले कमरे में करना नहीं। ये पंचम काल के श्रावक हैं। क्या है? क्योंकि बिल्कुल एकदम साफ हो जाए ना, बिल्कुल एकदम साफ हो जाए केसरोंच बिल्कुल अच्छे साफ, तो कोई आके पूछ रहे महाराज जी कब बनवाए बाल, शेविंग कब करवाई महाराज जी, बिल्कुल एकदम ऐसी तो है ना, शेविंग नाई से भी कराओ तो भी इतना साफ चिकना नहीं होता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल एक एक साफ कर दिया है, ऐसा डाउट हो जाए कि कटवाए है कि साफ किया है ना। इसलिए श्रावक के सामने करना, पर पहले से क्या नहीं करना, है ना, किसी को पता ही ना हो, एकदम अचानक काकताली न्याय से अरे केसरों देखने को मिल गया, हमने तो सोचा ही नहीं था, है ना, अचानक हो, है ना, वो देखते रहो, सामने देखते रहो, पहले किसी को बताना, किसी को पता नहीं चलना कब क्या हो रहा है। भैया ये ध्यान रख के चलना, विनय के साथ जो व्यक्ति रहता है उसे अच्छा घर में दो, बड़ों से पूछ के काम करता है, उसे कभी भी सब विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता है। और अपनी मनमानी करते हैं तो करो और भोगो, करो और, पहले मैरिज होती थी बाद में लव होता था, बोलो पहले, जोर से बोलो, पहले मैरिज होती थी फिर लव होता था, और आज अरे बोलो तो, कोई पैसा थोड़ी, पत्रिका थोड़ी छप रही कुछ, पहले मैरिज होती थी बाद में लव होता था, तो 50 साल तक संबंध चलते थे, और आज पहले सारा का सारा कर लिया, अब बचा बात के लिए आकर्षण, बचा क्या, इसलिए 2 दिन रहने के बाद मुझको नहीं रहना, मेरी नहीं बनती, मेरी नहीं जमती। अब तुमने पहले सब जम्मू कश्मीर घूमा है, नहीं अनमेरिड में जम्मू कश्मीर घूमिया, दिल्ली घूमिया है, फोटो खिंचवा ली ताजमहल के पास में गले में हाथ डाल के, सब तुमने क्रियाक्रम सब भोग लिया। अब बात के लिए तुम्हारे पास, बोलो बात के लिए तुम्हारे पास बचा क्या तुम्हारे पास में? तो इसलिए क्या होता है, लव हो गया फिर मैरिज होती है, 3 दिन में तलाक, 3 दिन में झगड़े विवाद आए दिन, और मम्मी पापा से पूछ करके जो शादी होती थी तो कुछ भी बात होती है तो मम्मी पापा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, और तुमने अपनी मनमानी की है, तुम भोगो, हमें कोई मतलब लेना देना, हमसे नहीं पूछा ना आपने, और समस्या आ गई, अब क्यों मेरे पास में आए? तो अच्छा होता है कि बड़ों का कायदा, क्या होता है, बड़ों का, है ना, बड़ों का कायदा रखना, बड़ों की मर्यादा रखना, उनसे पूछ करके ही कार्य करना, है ना। आचार्य संघ में है तो उनसे, हमारे आचार्य महाराज के संघ में इतने अच्छे संस्कार हम लोग दिए गए, अगर कोई पेन भी देता है आप आचार्य महाराज को दो, आचार्य महाराज हमें रहेंगे, कुछ भी काम है पूछ करके करना, बिना पूछे काम करने के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं निकलते हैं। वो आचार्य महाराज को दो, कोई भी किसी भी चीज, कोई वस्तु है आचार्य महाराज ही हमको लें, और अच्छे श्रावक की यही पहचान है कि वो बिल्कुल विनय के साथ, जैसे क्या है कि शादी होती ना, तो जिसके घर पर भोजन होता है बाहर एक क्या होता है, टेबल डला रहता है, उस पर सौंफ सुपारी और वो रंगोली रखी रहती टीका लगाने की, तो खड़ा रहता है, और जो आता है आइए, जो आता है
आइए। और फिर जो वहां से निकलते ना भोजन करके, तो उनको क्या लगाता है? क्या लगाता है? टीका लगाता है। टीका इसलिए लगाया कि तुम्हारा भोजन हो गया है। और सौंफ सुपारी, आइए सौंफ सुपारी खा के जाओ, ताकि लिफाफा व्यवहार दे करके जाए। नशा ना अच्छा है, मैं बता रहा, अगर आपको व्यवहार नहीं लेना है तो फिर अच्छा है कि जहां भोजन होता है सौंफ सुपारी की एक पुड़िया लगा के उसी में रख दो ना, खा लेगा आदमी, निकल जाएगा। टीका लगाने की जरूरत क्या है भैया? जो आता है वो कुछ ना कुछ क्या दे के जाता है? व्यवहार दे करके जाता है। ऐसी व्यवस्था वो हाथ जोड़ के बोलता है कि भैया आइए, भैया आइए। तो ये क्या है? सम्मान है। क्या है? एक सम्मान है। और कोई व्यक्ति आया, भैया भोजन करके पधारना। बोलो क्या? भोजन करके पधारना। और एक आया, भैया भोजन करके आए होंगे ना? आप भोजन करके, अब आपने बोल ही दिया भोजन है, भोजन करोगे क्या? नहीं हम तो भोजन कर नहीं भी करना। अच्छे से बोलोगे। मैंने आपको बताया था, मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। बोलो, मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, और कड़वा बोलने वालों की मिश्री भी। कौआ कोयल एक से जोलो बोलत नाई, और जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माई। वो कब जान पड़ते हैं? कौआ कोयल दोनों एक से हैं। कौआ कोयल एक से, जोलो बोल जब तक बोलते नहीं है तब तक दोनों एक जैसे लगते हैं। जान परत है काक पिक, है ना? बसंत ऋतु जब वो बोलते हैं तब पता चलता है कि कौआ है या कोयल। हमारे पास एक 2 शटर की दुकान है। क्या हमारे पास? अभी तो 3 फैक्ट्रियों पर रिसर्च चल रहा है। अभी तो 3 फैक्ट्रियों पर लोगों के दिमाग की, महाराज जी आप परिग्रही होते हो, 3 फैक्ट्री। जब महाराज ने कहा तो कुछ ना कुछ तो बहुत बताए लोगों ने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, देव शास्त्र गुरु, पृथ्वी कमंडल शास्त्र, आचार्य उपाध्याय, इलक छुल्लक, क्या मालूम क्या क्या बता दिया रतलाम वालों ने तो। और आज मैंने एक नया फिर आपको बता दिया कि हमारे पास 2 शटर की दुकान है। बोलो हमारे पास, और सेम आपके पास भी वैसी दुकान है। 2 शटर की जो दुकान है मेरे पास है, बिल्कुल सेम दुकान आपके पास भी है। उसके 32 काउंटर हैं। काउंटर बने, 32 काउंटर बने हुए हैं। कितने? हाँ समझ गए होंगे आप। 2 शटर की दुकान, बिल्कुल ओंठ बंद करके रखूं। ये क्या है? 2 शटर। ये क्या है? बोलो जी, 2 क्या है? शटर। अब इनके खुलने के बाद और वचन बोलने के बाद पता चलता है कि इस शटर में कोयला भरा हुआ है कि कोहिनूर भरे हुए हैं। इसमें बोलो रतलाम की रानी चेल्ला हो। बहुत लंबा काल निकल गया। बोलो बहुत लंबा। अपन दोनों ने बैठ करके भोजन नहीं किया। अपन दोनों ने मिलकर के नहीं, वो नहीं माना जाता। वो तो हमारे यहाँ का भोजन था। वो 60 घर का नहीं माना जाता, एक घर का। अब क्या बेचारे पूछो। अब कभी गोल्डन चांस आएगा। बोलो गोल्डन चांस। बोलो अब हम रतलाम में कंगूरे तक नहीं है, अब मैं जड़ों तक घुस गया हूं। भैया ये ध्यान रख के चलना। बोलो कभी घर, चंदनमल जी बोलो कभी। दीपेश को मत बोलना, वो अभी पहुंच जाएगा। वो तो तैयार, नितिन ने नहीं बोला उसको मारो, उसको बोल रहा है उसको। वो बेचारा शर्म के मारे, वो तो हमारे पास ही देर से आया, तुम्हारे पास क्या आएगा भैया, है ना। ये क्या है? जय जिनेन्द्र। बोलो आपस में जय जिनेन्द्र, है ना। और सब बढ़िया है, उसमें चेहरा मत देखना आप। अरे भैया कैसे कैसे पापी लोग संसार में हैं, क्षमा मांगने को चेहरा देखते हैं। और कभी उनसे क्षमा मांग लो, ऐसा मुंह कौन बनाता? सुअर। ऐसा कौन बनाता है? ऐसा मुंह कौन बनाता? सुअर बनाता है। अरे कहे के लिए कौन पापी है, कौन कैसा है? तुम क्यों दर्जा दे रहे हो, है ना। तुम क्यों दर्जा दे रहे हो? अगर हम किसी को अच्छे से बोलते जय जिनेन्द्र, तो ये मान करके चलना कि हमारे पास कोई नूर भरे हुए हैं। और तुम किसी को पापी कहीं का धर्मात्मा बनता है। कहे का धर्मात्मा,
मैं सब समझती हूं, दुष्ट कहीं का, अत्याचारी कहीं का, ढोंगी, पाखंडी, ये कोई धर्मात्मा है क्या? कहीं कहीं बकता रहता, कहीं कहीं बोलता रहता है, दो पैसे की अक्कल नहीं है। ये क्या निकल रहे हैं? बोलो, ये क्या निकल रहे हैं? कोयला। और कोयले की स्थिति तो आपको मालूम है, अगर ठंडे को छुओगे तो हाथ काला हो जाएगा, और गरम गरम हाथ में लोगे तो नहीं, बाटी सिक जाएगी। भैया यही स्थिति मान करके चलना। 2 शटर की दुकान है, बोलो 2 शटर की दुकान है, और यदि इससे 2 शटर की दुकान है, वो खुलती है, शब्द निकलते हैं, तो ये क्या है? कोई नूर है। और यदि अशुभ शब्द निकलते हैं, तो ये मान करके चलो कि ये क्या है? और आदमी का परिचय, कपड़े की पहचान धार से हो, कपड़े की पहचान तार से होती। बोलो, कपड़े की पहचान, कपड़े की पहचान तार से होती है, और तलवार की पहचान, कपड़े की पहचान तार से होती है, तलवार की पहचान धार से होती है, और आदमी की पहचान आदमी के सही, आदमी की पहचान आदमी के सही व्यवहार से। बाकी कुछ सही करो या ना करो, लेकिन हर आदमी के साथ व्यवहार क्या करो? व्यवहार अच्छा करो, और अच्छा व्यवहार करोगे, जैसा करोगे वैसा ही लौट करके तुमको मिलेगा। जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हारे लिए लौट करके तुम्हारे लिए मिलेगा। हम बुरा करें तो उसका कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता, और अच्छे का रिजल्ट कभी बुरा नहीं आ सकता है। तो इसलिए इस प्रकार से क्या है, बहुत सारी जगह हम ऐसी गलती करते, आपस में ही टकराव हम करते हैं, आपस में ही विवाद करते हैं, जिसमें क्लेश, संक्लेशता, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हमारे अंदर बढ़ता है। हम विनय के साथ आना, घर गृहस्थी में आदर, बड़ों का आदर और गुरु का विनय है ना। घर गृहस्थी में श्रावक ग्रस्त श्रावक का विनय नहीं किया जाता है, उनका आदर क्या है? आइए बैठिए, है ना, भोजन पानी करके जाना, है ना, ये अवसर मुझे देना, और ये अवसर मुझे देना, बिना भोजन के नहीं जाना, और गुरु से कहना कि हमें सौभाग्य प्रदान करना। क्या? हमें ऐसा अवसर प्रदान करना, सौभाग्य प्रदान करना, है ना। आपके आशीर्वाद से हमें ऐसा अवसर मिले तो हम अपना धन्य भाग्य समझेंगे। क्या? हम अपना धन्य भाग्य समझेंगे, है ना, अपना पुण्य समझेंगे कि हमें ऐसा अवसर हमारे लिए प्राप्त होना चाहिए। तो विनयो मुख द्वारा, विनय के द्वारा मोक्ष का, विनय के द्वारा आचार्य को भी बस में किया जा सकता, साधु को बस में किया जा सकता, सबको अपने बस में किया जा सकता। किसके द्वारा? विनय के द्वारा। तो ऐसा विनयाचार तीर्थंकर प्रगति के बंध का कारण है। ऐसी पंच महागुरु भक्ति में, पंच परमेष्टियों में अरिहंत भगवान के, भगवान आपका दर्शन करने से सारे कर्मों का प्रक्षालन होता है, कर्म नाश के लिए प्राप्त होते हैं। आपकी भक्ति, है ना, हमारे अंदर निरंतर ऐसी भक्ति बनी रहे। विनयाचार के देव शास्त्र गुरु का यथार्थ विनय करें, जिससे हमारी आत्मा पावन हो, जिससे हमारी आत्मा पवित्र हो। इसी मंगल भावना के साथ जलो शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी मुनिराज की। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने तीर्थंकर अरिहंत भगवान के विषय में बतलाया था। तीर्थंकर भगवान बनने के लिए 16 कण भावना का चिंतन करना आवश्यक है। यदि ऊंचाइयों के लिए प्राप्त करना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ना आवश्यक होता है। जो एक एक सीढ़ी चढ़ता जाता है, वह निश्चित ही एक दिन उच्चतम स्थान के लिए प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से 16 कण भावना का चिंतन करने मात्र से ये जीव तीर्थंकर जैसी प्रगति का बंध करता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर ही होते हैं। कितने? भरत और ऐरावत क्षेत्र में नियम से
5 कल्याणक वाले तीर्थंकर ही होते हैं। विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं और 5 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले जो तीर्थंकर होते हैं वो नियम से अपने तृतीय भाव में तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंद करते हैं। तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंद करते हैं। जैसे किसी ने मनुष्य पर्याय में तीर्थंकर प्रगति का बंद किया तो जीव मरण करके देव अवस्था के लिए प्राप्त करता है। वहां से आकर के वो तीर्थंकर के रूप में जन्म लेता है। और दूसरे जो अगर मान लीजिए किसी जीव ने पहले नरक आयु का बंद कर लिया है, बाद में उसने तीर्थंकर जैसे महान प्रगति का बंद किया तो वह नरक में जाता है और नरक से निकल कर के बाद में वो तीर्थंकर पद के लिए प्राप्त होता है। और ऐसे जीव के जिसने अपने तृतीय भाव में तीर्थंकर होने से तृतीय भाव पूर्व जिसने तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया है उसका सबसे पहला गर्भ कल्याणक होता है। कौन सा कल्याणक होता है? गर्भ कल्याणक होता है। और गर्भ कल्याणक की व्यवस्था पूरी की पूरी देवों की व्यवस्था होती है। माँ के गर्भ में जब आते हैं तो माँ का जो गर्भ होता है वह स्थूल उदर उनका स्थूल नहीं होता है। किसी भी प्रकार से माँ के लिए तकलीफ नहीं होती है, किसी भी प्रकार से माँ के लिए बाधा नहीं होती है, किसी भी प्रकार का उनको कष्ट नहीं होता है, मलमूत्र नहीं रहता है। क्योंकि अष्ट कुमारियां आकर के गर्भ का क्या करती हैं? शोधन करती हैं। और गर्भ का शोधन जब वो करती हैं तो ऐसे गर्भ के शोधन के साथ उनके लिए माँ के लिए किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। वे अष्ट कुमारियां 56 कुमारियां माँ के लिए अनेक प्रकार की सामग्रियां लाती हैं, सिर्फ उनके मन को अनुरंजित करने के लिए माँ प्रसन्न रहे, माँ प्रसन्न रहे। अगर गर्भ में बच्चा है, यदि गर्भ में संतान है और यदि माँ प्रसन्न रहती है तो बच्चा भी प्रसन्नता के साथ जीवन यापन करता है। गर्भाधान होने के बाद जैसे जैसे आत्मा के परिणाम उस स्त्री के होते हैं तल तल परिणामों का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर पड़ता है और वो बच्चा भी वैसे ही गर्भ के बाद जन्म जब होता है तो बच्चा भी वैसा ही होता जैसा माँ ने गर्भ के समय में आत्मा की परिणाम बनाए हैं। और ये 56 कुमारियां अष्ट कुमारियां माँ की सेवा करती हैं। एक कोई साड़ी लाती है, एक कोई दर्पण लाती है, एक कोई उनके लिए बिंदी लाती है, एक उनके लिए चूड़ियां लाती है, एक उनके लिए बिछिया लाती है। अनेक प्रकार से देवियां एक उनका सिर दबाती है और एक उनके लिए पूजना से क्या करती है? हवा करती है।